जिले में इन दिनों भू माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है। अंचल कार्यालय से फर्जी कागजात बनाकर रियायतों या सरकारी जमीन पर बड़े आराम से कब्जा कर रहे हैं। ताजा मामला बरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरदा पंचायत के पोचरी मोजा का है, जहां एक पुश्तैनी जमीन पर कब्जा भू माफियों द्वारा कर लिया गया है। अपनी जमीन को भू माफियों से मुक्त कराने को लेकर बाघमारा अंचल कार्यालय के अधिकारी तथा पुलिस से फरियाद रियायत द्वारा किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब रियायत अपने बलबूते अपनी पुश्तैनी जमीन को खाली करवा लेने की बात कह रहे हैं। अगर इस दौरान कोई विवाद, खूनी संघर्ष होगा तो उसका जवाबदेही प्रशासन, पुलिस की होगी। मुराईडी में मामले को लेकर रियायत द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से रियायत के द्वारा बताया गया कि दरदा पंचायत अंतर्गत पोचरी मोजा के जमीन का पुराना खाता संख्या 68 एवं नया खाता संख्या 193 के प्लॉट संख्या 1385, 1386, 1387 एवं 1388 में कुल रकबा लगभग 4 एकड़ तथा प्लॉट संख्या 592 में कुल रकबा 1 एकड़ 56 डिसमिल में से कुछ प्लॉट पर, जो कि मेरी खतियानी जमीन है, उस पर भू माफियों के द्वारा मेरे उक्त जमीन पर अवैध दखल एवं गलत कागजात बनाकर बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना हमारे द्वारा लगातार बरोरा थाना एवं बाघमारा अंचल अधिकारी को दिया जा रहा है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। पूर्व के सीओ के द्वारा हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया है, इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। रियायत संपूर्णानंद ने बताया कि जमीन हमारे पूर्वज मीना देवी के नाम से है और वर्तमान में इसमें दखल ज्योत हम लोगों के द्वारा था एवं है, जिस पर हम लोग खेती करते आ रहे हैं, परंतु विगत 3-4 माह पहले हमें पता चला कि हमारी जमीन पर कोई दखल कर रहा है। इसकी सूचना थाना को देने पर कार्य को बंद करवा दिया गया था, परंतु फिर हमें सूचना मिली कि हमारे उक्त जमीन पर भू माफियों के द्वारा रातों रात घर बना दिया गया है। चूँकि मैं लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर मलकेरा में रहता हूँ, इसलिए बराबर इसमें समय नहीं दे पाता हूँ और रात में भी नहीं आ पाता हूँ, जिसका फायदा इन भू माफियों के द्वारा उठाया गया है। वहीं रियायत से इस जमीन पर पावर लेने वाले झगराही निवासी रविंद्रनाथ पांडे ने बताया कि हम लोग लगातार इसकी सूचना थाना एवं अंचल को देते आ रहे हैं, परंतु अंचल कार्यालय या पुलिस कोई सहायता नहीं दिया गया। उल्टे इन लोगों द्वारा भू माफियों से मिली भगत कर उक्त जमीन पर निर्माण करवाया गया है। इसकी सूचना अंचल को देने पर उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि सरकारी अमीन के द्वारा नापी कराकर उक्त घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, परंतु विगत 6 महीनों से जमीन मापी नहीं कराई जा रही है। अगर सरकार हमारी उक्त भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कर देती तो हम लोग स्वयं कब्जा मुक्त करा लेंगे। इस दौरान हो सकता है कि इसमें दोनों ओर से मारपीट भी हो सकती है एवं खून खराबा भी हो सकता है। अगर यह दोनों होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इस प्रेस वार्ता में इफ्तियार खान हुसैन, राजेंद्र माता, धर्मेश्वर महतो, मंसूर आलम, धर्मेंद्र पांडे आदि लोग उपस्थित थे। जमीन जो है वो खुद जमींदार का 1945 में बंदोबस्त किया हुआ जमीन है मीना देवी के नाम से, और जिसका 1956 के बाद 1965 में होने के बाद आज तक करंट 85-86 तक रसीद कर रहा है और दखल में भी है। और ये शांतिपूर्ण तरीके से हमारे ये है, जिसका हम लोग रिटर्न में भी मेरा नाम से फाइल किया गया है, मीना देवी के नाम में रिटर्न फाइल किया। 1945 का बंदोबस्त है और उस दिन के बाद आज तक रसीद कर सकता है। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है आपके ज़मीन पे? अभी जो स्थिति है वो खाली है, उसमें कुछ भी खेती बाड़ी हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये पीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? ये पीसी का उद्देश्य है कि लोगों को भ्रम जो पैदा हुआ है उस भ्रम को दूर करने के लिए कि ये ज़मीन हम लोगों का आज का नहीं है, 1945 से है। कुछ लोग उसमें कंस्ट्रक्शन भी खड़ा किए हुए हैं, दखल करने का कोशिश किया है। जब कंस्ट्रक्शन खड़ा हो रही थी उस टाइम आप लोग कहाँ थे? नहीं, उस समय थाना में रिपोर्ट किया गया है, थाना में भी दिया गया था। उस टाइम आप बोल रहे थे कि हम हमारे दखल में हैं, ठीक है। जब दखल में आपकी यदि होती तो किसी के द्वारा कंस्ट्रक्शन अभी बनाया गया है उस ज़मीन में, उस टाइम आप कहाँ थे? आप उस समय जैसे ही कंस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद हम लोग उसको थाना में रिपोर्ट किया। थाना के अलावा और कहाँ पे आप लोगों ने रिपोर्ट किया? किसी को भी लिखा गया था और अंचल अधिकारी को दिए हैं।
अंचल अधिकारी के द्वारा क्या आप लोग का इसमें कार्रवाई की? ये भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी के द्वारा 1986 में भी 1984 में निर्गत हुआ है। ये सारा प्लॉट जो है मीना देवी के नाम से। दूसरा कोई दखल कर रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन खड़ा कर रही है, तो उसमें आप एसडीओ से जिला प्रशासन से कुछ सहयोग मिला आपको? ये सहयोग नहीं मिला, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मौखिक अंचलाधिकारी बोले थे कि वहाँ जो बना है उस मकान को हम चला जाएंगे। आगे आप लोग क्या मांग? हम लोग का मांग है कि ये जमीन जो अवैध दखल किया वो खाली करे, और नहीं तो यदि नहीं करते तो आगे आप लोग को क्या? कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम हुआ संपूर्णानंद तुनाई। ठीक है। रैयत का कौन लगता है आप? हम भाई लगता है। ये रैयत विधवा हो गई है, इसलिए यहाँ का देखभाल हम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग बाबू तीन लोग चारों भाई से हम एग्रीमेंट कब एग्रीमेंट आप किए? मीना शर्मा लोगों से हमने एग्रीमेंट किए आपको 22/12/2000। कहने का मतलब ये कि आप रैयत से डायरेक्ट एग्रीमेंटर आप हैं? हाँ, और हम और अमित साहब दोनों। अच्छा। और इसके बाद हम लोग जब आए यहाँ साइड में ज़मीन करने के लिए, तो यहाँ कुछ ज़मीन का माफिया लोग लगे हुए थे ज़मीन। तो हम लोग संपर्क किए माफिया से, तो बोला कि नहीं ये ज़मीन जो है सो हम लोगों के नाम। तब हम लोग थाना प्रभारी के पास गए। हाँ, थाना प्रभारी को आवेदन दिए। थाना प्रभारी ने बोले कि ठीक है, हम अंचल को लिखते हैं, ज़मीन जिसका भी हो तत्काल हम रोक लगाते हैं। ये रोक लगवा दी। मकान निर्माण हो रहा था उसमें भी रोक लगवा दिया। अब हमारे घर का दूरी और यहाँ का दूरी कम से कम 3-4 किलोमीटर का दूरी है। तो इन लोग रातें रात अपना मकान तैयार कर लिया। जबकि हम थाना प्रभारी को सूचित किए, तब थाना प्रभारी तुरंत फोर्स भिजवा करके तब तक यहाँ कोई नहीं मिला प्रभारी को। फिर अंचल के यहाँ गए, सीओ साहब आश्वासन दिए कि कल हम सरकारी अमीन भिजवा करके और उस जमीन में डोजर चलवा करके मकान को हम। ये कब का मामला है? ये आपका मामला है। ये कब बोले हैं अंचल अधिकारी? अंचल अधिकारी को बोल रहे हैं। हाँ, 8/12 को 8 इसका हम जानकारी दिए थे। 8/12 अभी नया जो अंचलाधिकारी है उससे आप मिले? उससे हम मौखिक बोले थे। अच्छा। हम बोले सर आपका यहाँ आवेदन दिया हुआ है, आप आवेदन नहीं करते हैं, मंगवा करके देख सकते हैं। और आपका भी तो थाना से जो रिपोर्ट मांगा गया था वो भी रिपोर्ट आपका मिल गया है, जिसमें आप स्पष्ट कर दिए है उस कागज़ के अनुसार कि 550, 551, 630, 631, 632, 633, 648 रकवा 3 एकड़ 91 डी। इनमें से इस टोटल प्लॉट में से कितना, किसमें आपका ये अवैध कब्जा किया गया है? किस प्लॉट पे? 552 में भी है। कैसे रहा 960 में भी है। किसमें आपका हुआ सो बताइए। 960 और 552। हाँ, 960 और 552। जो अवैध कब्जा उसका एरिया कितना है? जो कब्जा किया, जो कब्जा किया वो कितना है अभी? 1 एकड़ 68 हम लोग कब्जा किया तो 4 डिसमिल है। ये जो मकान 4 को जो बनाया है, हम लोग से माफी करके नहीं देते हैं। लगभग हमारा उसमें 12 से 15 डिसमिल जमीन लोग लगवाई। आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो मस्त हो गए प्रशासन के पास और अंचल अधिकारी में जा कर कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। आगे आप लोग क्या करेंगे? इसमें उच्च पदाधिकारी के पास हम लोग जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।